आज मैं तुमसे कोई साधारण बात करने नहीं बैठा हूं। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो किताबों में सीधे सीधे नहीं मिलती। वो बात जो माँ की आंखों में दिखती है, वो बात जो गुरु की चुप्पी में छिपी होती है, वो बात जो तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। क्या तुम्हें याद है जब बचपन में सरस्वती पूजा आती थी तो घर का माहौल कुछ अलग सा हो जाता था। माँ सफेद कपड़े निकालती थी, पापा किताबें साफ करते थे, कॉपी किताबों के कोने से धूल झाड़ी जाती थी। और हम तब शायद नहीं समझते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। हमें तो बस छुट्टी दिखती थी, मिठाई दिखती थी, दोस्तों से मिलने का बहाना दिखता था। लेकिन आज अगर तुम थोड़ी देर रुककर सोचो तो महसूस होगा कि सरस्वती पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये वो दिन है जब इंसान अपने ज्ञान के सामने खड़ा होता है, अपने विवेक के सामने, अपने कर्मों के सामने। माँ सरस्वती सिर्फ विद्या नहीं देती, वो संस्कार देती हैं, वो सोच देती हैं, वो सही और गलत का अंतर सिखाती हैं। और शायद इसी वजह से अगर इस दिन कुछ गलत हो जाए तो उसका असर बहुत गहरा पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे चेहरे देखे हैं जो बहुत होशियार थे, बहुत मेहनती थे, लेकिन फिर भी उनकी पढ़ाई अटक गई, उनका करियर बार बार टूट गया, उनकी याददाश्त जैसे किसी ने छीन ली हो। और जब उनसे बात हुई तो एक अजीब सी बात सामने आई। उनमें से कई लोग सरस्वती पूजा को हल्के में लेते थे। किसी ने मजाक में कुछ किया, किसी ने लापरवाही में, किसी ने जानबूझकर। तब समझ आया कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो शोर नहीं करती, बस अंदर ही अंदर असर करती रहती हैं। आज मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं बस तुम्हें चेताने आया हूं, एक बड़े भाई की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जिसने बहुत कुछ देखा है। सरस्वती पूजा का दिन ये वो दिन होता है जब ज्ञान भी देखता है कि तुम उसके योग्य हो या नहीं। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो पहली बात नहीं है, बस कहानी की शुरुआत है। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। मेरे गांव में एक लड़का था, बहुत तेज, स्कूल में हमेशा पहला या दूसरा नंबर। टीचर भी कहते थे ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। सरस्वती पूजा के दिन सब बच्चे पूजा कर रहे थे। उस दिन किताबें जमीन पर नहीं रखी जाती थीं, पेन तक को आदर से रखा जाता था। लेकिन उस लड़के ने हंसते हंसते अपनी कॉपी से किसी दोस्त के सिर पर मार दिया। सब हंस पड़े। उसने भी हंसकर कहा, अरे यार, पूजा वूजा कुछ नहीं होता। कोई डांटा नहीं, कोई टोका नहीं, सबने बात टाल दी। लेकिन उसी साल से कुछ बदलने लगा। जो सवाल पहले मिनटों में हल हो जाते थे अब घंटों लगने लगे। जो बातें उसे एक बार में याद हो जाती थीं अब भूलने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा चुप रहने लगा। कॉपी में लिखाई बिगड़ गई, आंखों की चमक चली गई। ये संयोग था, शायद तुम कहो हाँ। लेकिन जब ऐसे किस्से एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों जगह सुनने को मिले तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। सरस्वती पूजा कोई डर का त्योहार नहीं है, लेकिन ये लापरवाही का दिन भी नहीं है। मां सरस्वती को शास्त्रों में शुद्धता की देवी कहा गया है। शुद्ध विचार, शुद्ध वाणी, शुद्ध आचरण। और इसी दिन अगर हम वाणी से गलत बोलें, विचार से किसी को नीचा दिखाएं या ज्ञान का अपमान करें तो उसका असर दिखाई देने में वक्त लग सकता है, लेकिन पड़ता जरूर है। क्या तुमने कभी सोचा है कि सरस्वती पूजा पर बहुत से लोग अचानक झगड़ा क्यों कर लेते हैं? किसी बात पर बहस, किसी बात पर गुस्सा। असल में वो दिन मन की परीक्षा का भी दिन होता है। मैंने एक माँ को रोते हुए देखा है। वो कह रही थी, मेरे बेटे का मन पढ़ाई से हट गया है, ना वो पहले जैसा रहा, ना उसकी सोच वैसी रही। बातों बातों में उसने बताया कि एक बार सरस्वती पूजा के दिन उसके बेटे ने किताब फेंक दी थी गुस्से में, और किसी ने उसे रोका नहीं। हम सोचते हैं अरे बच्चा है, समझदार नहीं है, लेकिन मां सरस्वती उम्र नहीं देखती, वो भाव देखती हैं। जिस दिन हम ज्ञान को सिर्फ पास होने का जरिया समझ लेते हैं उस दिन से उसका अपमान शुरू हो जाता है। और यही से वो पहली बड़ी गलती जन्म लेती है जिसके बारे में लोग बाद में कहते हैं काश उस दिन ध्यान दिया होता। तुम खुद से पूछो, क्या कभी तुमने सरस्वती पूजा के दिन किसी की बुद्धि का मजाक उड़ाया है? किसी को कहा है तू तो बेवकूफ है, तुझे क्या ही समझ आएगा? अगर हां तो समझो कि उस दिन तुमने किसी इंसान को नहीं, विद्या को चोट पहुंचाई थी। मां सरस्वती को वाणी की देवी कहा गया है, और वाणी से निकला हर शब्द सीधा लौट कर आता है। शायद इसीलिए कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बोलते वक्त बार बार अटक जाते हैं। कुछ लोग जानते बहुत कुछ हैं लेकिन सही समय पर कह नहीं पाते।
ये सब अचानक नहीं होता। सरस्वती पूजा का दिन असल में आईने की तरह होता है। जो तुम अंदर से हो वो दिखाने लगता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल सरस्वती पूजा भी रील और फोटो तक सीमित हो गई है। मूर्ति के सामने खड़े होकर फोन उठाया, सेल्फी ली और अगले ही पल मन कहीं और चला गया। पूजा वहां रह गई और हम आगे बढ़ गए। लेकिन मां सरस्वती को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें समर्पण चाहिए। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि उनकी आंखें आधी बंद क्यों होती हैं? क्योंकि वो बाहर नहीं अंदर देखती हैं, और जब वो देखती हैं तो सब दिख जाता है। आज मैं तुम्हें अभी तीनों काम नहीं बता रहा क्योंकि ये कहानी है और कहानी धीरे धीरे खुलती है। बस इतना समझ लो कि सरस्वती पूजा का दिन हंसी मजाक में बिताने का नहीं, हल्केपन में निकालने का नहीं। ये वो दिन है जब इंसान को थोड़ा चुप हो जाना चाहिए, थोड़ा झुक जाना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान के सामने झुकता है वही आगे चलकर ऊंचा उठता है। और जो उस दिन अहंकार में रहता है, मजाक उड़ाता है या लापरवाही करता है, उसके रास्ते में अजीब अजीब रुकावटें आने लगती हैं। शायद तुमने भी किसी को कहते सुना होगा, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, दिमाग काम नहीं करता, सब भूल जाता हूं। कभी सोचा है ये मन क्यों नहीं लगता, ये दिमाग क्यों थक जाता है? कई बार कारण बहुत पीछे छुपा होता है, इतना पीछे कि हमें याद भी नहीं रहता। सरस्वती पूजा जैसे दिन याद रखने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। और अभी तो ये बस शुरुआत है। अगली बातें और गहरी होंगी और शायद कुछ बातें सुनकर तुम्हें अपने जीवन के कुछ दृश्य याद आ जाएं। लेकिन यहां मैं यहीं रुकता हूं। अगर तुम्हें लगा कि ये बातें दिल को छू रही हैं, अगर कहीं कुछ अंदर हिला है, तो समझ लेना कि आगे जो आने वाला है और ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धीरे, बहुत धीरे, जैसे शब्द नहीं, यादें खुल रही हों। जब इंसान किसी बात को समझने लगता है तो सबसे पहले उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है, और सरस्वती पूजा का समय उसी आवाज को सुनने का समय होता है। अब जरा अपने जीवन के उन पलों को याद करो जब तुम बहुत कुछ जानने के बाद भी सही फैसला नहीं ले पाए। जब किताबें सामने थीं, ज्ञान मौजूद था, लेकिन विवेक जैसे कहीं खो गया हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ते पढ़ते अचानक मन भटक गया हो, या कोई बात याद करते करते दिमाग ने साथ छोड़ दिया हो? लोग इसे थकान कहते हैं, कुछ लोग किस्मत कह देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब ज्ञान का सम्मान कम होता है तो ज्ञान दूर हो जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो पहली बड़ी गलती से जुड़ी है, और ये गलती बहुत आम है, इतनी आम कि लोग इसे गलती मानते ही नहीं। सरस्वती पूजा के दिन लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं रखते। बोलना सबसे आसान काम है, लेकिन सही बोलना सबसे कठिन। उस दिन लोग हंसी में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो किसी के दिल में चुभ जाते हैं। किसी की बुद्धि का मजाक, किसी की पढ़ाई का अपमान, किसी की असफलता पर ताना। तुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, तू पढ़ लिख कर भी क्या करेगा, तेरे बस का नहीं है। ये वाक्य बहुत हल्के लगते हैं ना, लेकिन इन्हीं शब्दों से कई सपनों की हत्या हो जाती है। और सोचो, जिस दिन वाणी की देवी की पूजा हो रही हो, उसी दिन अगर वाणी से किसी को चोट पहुंचे तो उसका प्रभाव कितना गहरा होगा। मैंने एक शिक्षक को देखा है जो बहुत विद्वान थे, लेकिन जीवन के आखिरी वर्षों में उन्हें बोलने में समस्या होने लगी, शब्द गले में अटक जाते थे। एक दिन बहुत भावुक होकर उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में कई बार बच्चों की बेइज्जती की है, उनकी बुद्धि का मजाक उड़ाया है, शायद वही लौट कर आ रहा है। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, ये कर्म की भाषा है। सरस्वती पूजा के दिन जो शब्द मुंह से निकलते हैं वो बीज की तरह होते हैं, या तो वरदान बनते हैं या बोझ। अब जरा उस मां को याद करो जो अपने बच्चे को सरस्वती पूजा पर सबसे पहले अ लिखवाती है। कितनी श्रद्धा होती है उस पल में, आंखों में उम्मीद, दिल में प्रार्थना। और उसी दिन अगर वही बच्चा गाली सुन ले या अपमान झेल ले तो उसके मन में क्या बीत जाएगा। शायद इसीलिए पुराने समय में सरस्वती पूजा के दिन लोग कम बोलते थे, बहुत कम, क्योंकि उन्हें पता था कि आज शब्द नहीं भाव बोलते हैं। अब दूसरी बात की तरफ मैं तुम्हें धीरे से ले चलता हूं। क्या तुमने कभी सरस्वती पूजा के दिन किताबों को बस एक सामान की तरह रखा है? कभी पूजा के बाद उन्हें जमीन पर फेंक दिया, या पैरों से टकरा गया और तुमने ध्यान नहीं दिया? आजकल लोग कहते हैं ये तो सिर्फ कागज है, इसमें क्या रखा है। लेकिन सच बताऊं, किताब में शब्द होते हैं,
और शब्दों में शक्ति। जिस किताब से तुमने जीवन की दिशा पाई हो, जिस कॉपी में तुम्हारी मेहनत भरी हो, उसका अपमान असल में अपने ही प्रयास का अपमान है। मैंने एक लड़की को देखा था जो बहुत मन लगाकर पढ़ती थी, लेकिन एक साल सरस्वती पूजा के दिन उसने गुस्से में अपनी किताब फाड़ दी। वो पल भर की बात थी, गुस्सा आया, कागज फटा, बात खत्म। लेकिन उसके बाद उसका मन पढ़ाई से हट गया। ना वो पहले जैसी रही, ना उसका आत्मविश्वास। वो खुद कहती थी, मुझे नहीं पता क्या हो गया है, मैं चाहती हूं पढ़ना, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया है। कई बार हम बाहर कुछ तोड़ते हैं, लेकिन अंदर कुछ और टूटता है। सरस्वती पूजा का दिन असल में ज्ञान से रिश्ता जोड़ने का दिन है, और रिश्ता अगर अपमान से शुरू हो तो निभता नहीं। अब मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाता हूं। सरस्वती पूजा, मूर्ति के सामने किताबें रखी हैं, लेकिन मन मोबाइल में है। नोटिफिकेशन, मैसेज, रील्स। पूजा चल रही है, लेकिन ध्यान नहीं है। क्या तुम जानते हो ध्यान क्या होता है? ध्यान मतलब जहां शरीर है वहां मन भी हो, लेकिन आजकल शरीर पूजा में होता है और मन कहीं और। मां सरस्वती ध्यान की देवी हैं, और जहां ध्यान नहीं वहां उनका वास नहीं। इसलिए कई लोग कहते हैं पूजा तो की, लेकिन फल नहीं मिला। फल क्यों मिलेगा जब बीज ही मन से नहीं बोया गया? अब धीरे धीरे हम उस तीसरी बात की ओर बढ़ रहे हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम सरस्वती पूजा को सिर्फ इसलिए करते हो कि सब करते हैं, या इसलिए कि तुम्हें सच में ज्ञान से प्रेम है? क्योंकि मां सरस्वती भीड़ में नहीं, भाव में आती है, और जहां भाव नहीं वहां सिर्फ रस्म रह जाती है। अभी बहुत कुछ बाकी है, और जो बाकी है वो शायद थोड़ा चुभे, थोड़ा रुलाए, थोड़ा सोचने पर मजबूर करे। लेकिन सच अक्सर ऐसा ही होता है। मैं यहां रुकता हूं, बात अधूरी है, कहानी अभी खुलनी बाकी है। ठीक है, अब और धीरे चलते हैं, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वो बाहर की नहीं, अंदर की परतें खोलती है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, जैसे शब्द साथ नहीं दे रहे हों, जैसे बुद्धि थक गई हो? असल में वो थकान नहीं होती, वो संकेत होता है। सरस्वती पूजा का दिन सिर्फ किताबों की पूजा का दिन नहीं है, ये उस सोच की पूजा का दिन है जो हमें इंसान बनाती है। और अब जो तीसरी बात है वो सबसे सूक्ष्म है, सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली, और शायद सबसे भारी असर छोड़ने वाली। सरस्वती पूजा के दिन लोग बाहर से तो शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर मन में बहुत कुछ चलता रहता है। ईर्ष्या, तुलना, जलन। ये मुझसे ज्यादा आगे क्यों है? इसे इतना क्यों आता है? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इन सवालों को हम अक्सर सामान्य मान लेते हैं, कहते हैं ये तो इंसानी फितरत है। लेकिन जिस दिन ज्ञान की देवी की पूजा हो रही हो, उस दिन अगर मन में किसी के लिए ईर्ष्या हो तो समझो तुमने ज्ञान के स्रोत पर धुंध डाल दी। मैंने एक छात्र को देखा था, बहुत मेहनती, लेकिन हर बार जब कोई और आगे बढ़ता तो उसका मन कसैला हो जाता। सरस्वती पूजा के दिन वो पूजा में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार दूसरों की किताबों पर जा रही थीं, दूसरों की तैयारी पर, दूसरों की तारीफ पर। बाद में उसने खुद माना, मैं पूजा तो कर रहा था लेकिन मन साफ नहीं था। और यही बात बहुत लोग नहीं समझ पाते। मां सरस्वती साफ मन में आती है, खाली मन में नहीं, साफ मन में। मन अगर तुलना से भरा हो तो उसमें ज्ञान कैसे उतरेगा? शायद इसीलिए कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, कुछ लोग बहुत सुनते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, क्योंकि सीखने के लिए मन का झुकना जरूरी है। सरस्वती पूजा का दिन मन को झुकाने का दिन है, लेकिन आजकल हम मन को नहीं, सिर्फ सिर को झुकाते हैं। अब जरा एक और दृश्य देखो। पूजा हो रही है, मंत्र चल रहा है, लेकिन कोई कह रहा है जल्दी करो, फोटो लेनी है, स्टेटस डालना है, लाइक आने चाहिए। पूजा भी प्रदर्शन बन गई है, और प्रदर्शन में भाव मर जाता है। मां सरस्वती मंच की देवी नहीं है, वो अंतर्मन की देवी हैं। उन्हें वो बच्चा ज्यादा प्रिय है जो बिना किसी दिखावे के किताब को छूकर मन ही मन कहता है, मुझे सही रास्ता दिखाना, ना कि वो इंसान जो पूजा के बाद उसी किताब से किसी को नीचा दिखाए। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जिन घरों में सरस्वती पूजा बहुत सादगी से होती है, वहां बच्चों में एक अलग शांति होती है। न ज्यादा शोर, न ज्यादा दिखावा, बस एक दीपक, कुछ फूल और बहुत सारा भाव।
क्योंकि ज्ञान शोर में नहीं आता, वो मौन में उतरता है। और यही कारण है कि पुराने समय में सरस्वती पूजा के दिन लोग कम बोलते थे, धीरे चलते थे और ज्यादा सुनते थे। आज हम उल्टा करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा दिखाते हैं और कम महसूस करते हैं। अब एक आखिरी सवाल जो शायद तुम्हें अंदर तक सोचने पर मजबूर करे, क्या तुम सरस्वती पूजा के बाद अपने ज्ञान का इस्तेमाल किसी को सुधारने के लिए करते हो या किसी को हराने के लिए? क्योंकि ज्ञान अगर अहंकार बन जाए तो वो ज्ञान नहीं रहता, और अहंकार मां सरस्वती को सबसे कम प्रिय है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि बहुत बुद्धिमान लोग जीवन में अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। सरस्वती पूजा का असली अर्थ यहीं छुपा है। ये दिन किताब छूने का नहीं, किताब से सीखने का दिन है। मूर्ति देखने का नहीं, अपने अंदर झांकने का दिन है। लेकिन अभी पूरी बात नहीं खुली है। अभी ये समझना बाकी है कि इन गलतियों का असर धीरे धीरे कैसे दिखाई देता है, कैसे जीवन के अलग अलग मोड़ों पर यह सामने आता है। और सबसे जरूरी बात, अगर कभी गलती हो गई हो तो क्या सब खत्म हो जाता है या फिर कोई रास्ता बचा रहता है? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। मैं यहां फिर रुकता हूं, क्योंकि ये बातें जल्दी में नहीं सुनी जाती। जब मन कहे कि और सुन सकता हूं और अंदर से आवाज आए कि आगे बढ़ो। ठीक है, अब थोड़ा और ठहरते हैं, क्योंकि अब जो बातें आएंगी वो सीधे जीवन से टकराएंगी। तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? असल में बुरा करना सिर्फ किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता। कभी कभी बुरा करना ज्ञान का अनादर करना भी होता है। सरस्वती पूजा के दिन लोग अक्सर एक और काम कर बैठते हैं जिसे वो सामान्य समझते हैं, लेकिन वही काम धीरे धीरे जीवन की दिशा मोड़ देता है। वो काम है आलस्य। पूजा के दिन लोग कहते हैं, आज तो पूजा है, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज किताब नहीं खोलेंगे। एक दिन की बात होती तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या तब होती है जब पूजा के नाम पर कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया जाता है। मां सरस्वती कभी भी आलस्य की देवी नहीं रही हैं। वो परिश्रम की देवी हैं, धैर्य की देवी हैं। जिस दिन हम पूजा को कर्तव्य से बचने का बहाना बना लेते हैं, उस दिन पूजा का अर्थ बदल जाता है। मैंने एक लड़के को देखा था जो सरस्वती पूजा के दिन पूरे दिन सोता रहा। कहता था, आज तो देवी का दिन है, आज आराम करेंगे। वो हर साल यही करता रहा और धीरे धीरे आराम उसकी आदत बन गई। मेहनत उससे दूर चली गई। आज वो खुद कहता है, मुझे पता नहीं मेरे अंदर वो आग कहां चली गई। आग अचानक नहीं बुझती, उसे धीरे धीरे हम खुद बुझाते हैं। सरस्वती पूजा का दिन आराम का नहीं, संतुलन का दिन है। पूजा भी हो और कर्तव्य भी, क्योंकि ज्ञान सिर्फ मांगने से नहीं मिलता, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। अब एक और बात जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। सरस्वती पूजा के दिन लोग अक्सर अपने अतीत को कोसते हैं। कहते हैं, काश पहले पढ़ लिया होता, काश तब मेहनत की होती। ये पछतावा अगर विनम्रता से आए तो अच्छा है, लेकिन अगर खुद को ही नीचा दिखाने लगे तो वो भी एक तरह का अपमान है। मां सरस्वती किसी को हीन महसूस कराने नहीं आती, वो उठाने आती हैं। इसलिए उस दिन अपने आप से नफरत मत करना, अपने आप को गाली मत देना, क्योंकि जो खुद को ही अयोग्य मान ले उसके पास ज्ञान कैसे आएगा? मैंने एक लड़की को सुना था जो पूजा के दिन रो रही थी। कह रही थी, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं बेकार हूं। उसकी आंखों में आस्था नहीं, अपराध बोध था। पूजा का दिन अपराध बोध का नहीं, स्वीकार का दिन है। जो हुआ उसे मानो, जो नहीं हुआ उसके लिए आगे बढ़ने की प्रार्थना करो। मां सरस्वती पीछे खींचने नहीं, आगे बढ़ाने आती हैं। अब जरा सोचो, अगर पूजा के दिन मन में निराशा भरी हो तो पूजा कितनी दूर तक जाएगी? इसलिए एक और बहुत बड़ी भूल लोग कर बैठते हैं, निराश मन से पूजा। बाहर फूल, अंदर टूटन। मां सरस्वती टूटे मन में नहीं, सचेत मन में आती हैं। सचेत मतलब जो अपनी कमजोरी जानता है लेकिन उससे हार नहीं मानता। अब एक बहुत ही छोटी सी बात, लेकिन असर बहुत बड़ा। सरस्वती पूजा के दिन कई लोग झूठ बोल लेते हैं। किसी से कहते हैं, हाँ पढ़ रहा हूं, हाँ सब ठीक है, जबकि अंदर सब बिखरा होता है। झूठ ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ज्ञान सच पर टिकता है।
जिस दिन हम पूजा के सामने भी सच नहीं बोल पाते, उस दिन हम खुद से दूर हो जाते हैं, और जो खुद से दूर हो जाए उससे विद्या भी दूर हो जाती है। माँ सरस्वती सच की देवी हैं, साफ शब्दों की देवी हैं। इसलिए उस दिन कम बोलो लेकिन सच बोलो, कम मांगो लेकिन दिल से मांगो। अब शायद तुम समझने लगे हो कि ये 3 काम सिर्फ बाहरी नहीं है, ये अंदर की अवस्थाएं हैं, और इनका असर तुरंत नहीं दिखता, धीरे धीरे दिखता है। पहले मन भटकता है, फिर ध्यान टूटता है, फिर आत्मविश्वास गिरता है, और अंत में इंसान कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अभी भी एक बात बाकी है, सबसे जरूरी। अगर कभी अनजाने में ये गलतियां हो गई हों तो क्या मां सरस्वती हमसे रूठ जाती हैं, या फिर वो इंतजार करती हैं कि इंसान समझे और सुधरे? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है, और वो जवाब अगले हिस्से में खुलेगा। अभी यहां मैं फिर ठहरता हूं। अगर मन भारी हो गया हो, अगर कुछ शब्द अंदर तक उतर गए हों, तो थोड़ा रुकना जरूरी है। ठीक है, अब जो बात आएगी वो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून भी देगी और सबसे ज्यादा सोचने पर भी मजबूर करेगी, क्योंकि इंसान का मन अक्सर एक ही सवाल पूछता है, अगर गलती हो गई हो, अगर कभी अनजाने में हम चूक गए हों तो क्या सब खत्म हो जाता है? मां सरस्वती कोई क्रोध करने वाली देवी नहीं है। वो दंड देने नहीं, दिशा देने आती हैं। लेकिन दिशा वही समझ पाता है जो रुककर सुनना जानता हो। मैंने एक बुजुर्ग शिक्षक को सुना था, उनकी आवाज बहुत शांत थी। उन्होंने कहा, देवी कभी नाराज नहीं होती, इंसान खुद को उनसे दूर कर लेता है। ये बात पहली बार सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर पूरा जीवन छुपा है। सरस्वती पूजा के दिन अगर कभी तुमसे कोई भूल हो गई हो तो सबसे बड़ी भूल ये होगी कि तुम सोच लो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि निराशा सबसे बड़ा अज्ञान है। मां सरस्वती ज्ञान की देवी है, और ज्ञान कभी भी आशा के बिना नहीं आता। मैंने एक लड़के को देखा था जो बहुत पीछे छूट गया था, पढ़ाई में, जीवन में, खुद की नजरों में भी। सरस्वती पूजा के दिन वो मंदिर के बाहर खड़ा था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कह रहा था, अब मैं किस मुंह से जाऊं? एक साधु ने उसे देखा और बस इतना कहा, जिसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही अंदर जाता है। उस लड़के ने कुछ नहीं मांगा, बस आंखें बंद की और एक बात मन में कही, मुझे सही सोच दे दो। और यहीं से उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदली। एकदम नहीं, धीरे, क्योंकि मां सरस्वती चमत्कार से नहीं, समझ से काम करती हैं। अब एक बहुत जरूरी बात जो शायद तुमने कहीं सुनी नहीं होगी। सरस्वती पूजा के दिन सबसे बड़ी प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, वो एक संकल्प होती है। संकल्प मतलब आज से मैं ज्ञान का उपयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करूंगा। आज से मैं सीखने को अपनी कमजोरी नहीं मानूंगा। आज से मैं खुद को और दूसरों को, दोनों को समझने की कोशिश करूंगा। अगर ये संकल्प दिल से लिया जाए तो पूजा पूरी मानी जाती है। मां सरस्वती उनसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं जो कहता है, मुझे सब नहीं आता लेकिन मैं सीखना चाहता हूं, क्योंकि यही वाक्य ज्ञान का द्वार खोलता है। अब जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सुनते नहीं, और कितने ऐसे हैं जो कम जानते हैं लेकिन सीखते रहते हैं। समय किसके साथ चलता है? सोचो। सरस्वती पूजा असल में सीखते रहने का पर्व है। और एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, उस दिन किसी को माफ करना बहुत बड़ी पूजा होती है। किसी से मन की गांठ खोल देना, किसी को दिल से शुभकामना देना, क्योंकि मन में अगर बोझ हो तो ज्ञान कैसे टिकेगा? मैंने एक बार 2 भाइयों को देखा, दोनों पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन आपस में बात नहीं करते थे। सरस्वती पूजा के दिन मां ने दोनों से कहा, आज एक दूसरे को गले लगा लो। वो पल बहुत साधारण था, लेकिन उसके बाद उनके रिश्ते में जो हल्कापन आया वो पढ़ाई से भी ज्यादा काम आया। ज्ञान हल्के मन में ज्यादा देर ठहरता है। अब शायद तुम महसूस कर रहे हो कि ये सब बातें सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, ये जीवन की बातें हैं। सरस्वती पूजा तो बस एक आईना है। उस आईने में हम अपनी सोच देखते हैं, अपनी वाणी देखते हैं, अपना अहंकार देखते हैं और अपनी उम्मीद भी। और जो इंसान उस दिन खुद से एक सच्ची बात कर ले, वो आगे चलकर बहुत गलतियों से बच जाता है। लेकिन अभी भी एक परत बाकी है, सबसे गहरी। वो परत है कृतज्ञता। बहुत लोग सरस्वती पूजा पर मां से कुछ मांगते हैं, कम लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं। कभी सोचा है जो तुम्हें अब तक आता है वो भी किसी की कृपा ही है? अगर उस दिन तुम सिर्फ इतना कह दो, जो भी मुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद, तो पूजा अपने आप पूरी हो जाती है।
क्योंकि कृतज्ञ मन कभी खाली नहीं रहता। लेकिन ये बातें एक साथ नहीं उतरती, इन्हें समय लगता है, ठहराव लगता है। इसलिए मैं फिर यहीं रुकता हूं। अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी ये समझना बाकी है कि जीवन में जब रास्ते बिल्कुल बंद लगने लगते हैं, तब मां सरस्वती किस रूप में मार्ग दिखाती हैं, और वो रूप अक्सर हम पहचान नहीं पाते। जब मन तैयार हो, जब अंदर से आवाज आए कि और सुनना है, तब बस लिखना। नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब उस मोड़ पर आते हैं जहां जिंदगी अक्सर चुप हो जाती है और इंसान सोचता है अब आगे क्या। क्योंकि मां सरस्वती अक्सर तब प्रकट होती हैं जब रास्ते साफ नहीं होते, जब दिमाग थक चुका होता है और जब इंसान अपने आप से सवाल करने लगता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार कोशिश करते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते। हर बार हार के बाद उनका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा टूटता चला जाता है और एक दिन वो कहना शुरू कर देते हैं, शायद ये मेरे बस का नहीं है। यहीं पर मां सरस्वती की परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं होता, थकान होती है। और उससे भी बड़ा शत्रु खुद पर से विश्वास का उठ जाना होता है। सरस्वती पूजा के दिन अगर कोई एक बात दिल में बैठा ले तो वो ये होनी चाहिए, ज्ञान कभी भी एक ही रास्ते से नहीं आता। मैंने एक व्यक्ति को देखा था जो पढ़ाई में औसत था, न बहुत तेज न बहुत कमजोर, लेकिन उसमें एक आदत थी, वो हार मानने से पहले रुककर सोचता था। सरस्वती पूजा के दिन वो हर साल बस इतना करता था, अपनी किताब खोलकर एक पन्ना पढ़ता और किताब बंद करके कहता, मुझे जो समझ में आए उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखा दो। न लंबी पूजा न बड़ा दिखावा। आज वही व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखा रहा है, इसलिए नहीं कि उसे सब आता है, बल्कि इसलिए कि वो सीखने से नहीं डरता। मां सरस्वती डर के सामने कभी खड़ी नहीं होती, वो डर के पार इंतजार करती हैं। अब एक और बात जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, सरस्वती पूजा के दिन कई लोग मन ही मन किसी और की असफलता से सुकून महसूस करते हैं, सोचते हैं अच्छा हुआ मैं अकेला नहीं हूं। ये भावना बहुत चुपचाप आती है, कोई इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन यही भावना ज्ञान के प्रवाह को सबसे ज्यादा रोकती है, क्योंकि ज्ञान वहां बहता है जहां करुणा होती है। अगर उस दिन तुम किसी के लिए दिल से कह सको तू आगे बढ़े, तो समझो तुमने मां सरस्वती के सबसे करीब खुद को खड़ा कर लिया। शास्त्रों में कहा गया है, विद्या बांटने से बढ़ती है, लेकिन लोग आज भी इसे जमा करने की कोशिश करते हैं, और जो जमा करता है वो डरता है कि कहीं कोई आगे ना निकल जाए। डर और ज्ञान एक साथ नहीं रहते। सरस्वती पूजा का दिन डर छोड़ने का दिन है। अब जरा अपने जीवन को देखो, किस बात से डर लगता है तुम्हें? असफलता से, लोगों की बातों से, या फिर खुद की उम्मीदों से? अगर उस दिन तुमने उस डर को पहचान लिया तो समझो तुमने पूजा शुरू कर दी। मां सरस्वती मूर्ति में नहीं, उस पहचान में होती हैं। अब एक बहुत ही शांत सी बात, सरस्वती पूजा के दिन अगर संभव हो तो कुछ देर अकेले बैठो, बिना मोबाइल, बिना किसी से बात किए, बस बैठो। पहले तो मन बहुत भटकेगा, हजार बातें आएंगी, लेकिन फिर एक शांति आएगी। उसी शांति में अक्सर वो उत्तर मिलते हैं जो किताबों में नहीं मिलते, क्योंकि ज्ञान हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वो अंदर से जागता है।